हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में, यानी हाइपरलिंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे किसी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से आपको लिंक कराना है, ठीक है, कैसे एक इमेज को आपको एज ए हाइपरलिंक यूज करना है, कैसे एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होंगे, ये सब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बहुत सी बार हम लोग इस तरह से कोई वेबसाइट देखते हैं जिसमें अपन बहुत सारे इस तरह से हाइपरलिंक बने होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वेबसाइट का एक एग्जांपल लिया हमने, यहाँ मान लीजिए मैं एग्जांपल वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये नया पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर इसके अगले वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नया पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे अपन, जैसे यहाँ पे माउस ले जाकर कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह से हाथ का आइकन आ रहा है और इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आपके पास नया पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। तो इस तरीके के अपने को हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करने हैं HTML के अंदर, वो हम लोग आज की क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे कि आपने जैसे इस पर क्लिक किया या किसी इमेज पे क्लिक किया अपन ने, तो आपका किस तरह से दूसरा पेज ओपन हो रहा है। जैसे इस टेक्स्ट पे ले जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैंड का निशान आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, या नॉर्मल टेक्स्ट है इस पे कोई भी हैंड का निशान अपना नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के वेब पेज अपने को किस तरह से डिजाइन करना है HTML में, वो हम लोग इसमें करते हैं। अपन एंकर टैग के बारे में बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन HTML लिंक के बारे में, ठीक है। HTML हाइपरलिंक्स जिसको अपन एंकर टैग से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो टैग यूज में आएगा आपका वो आएगा ए टैग, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंकर टैग, ठीक है। इसकी हेल्प से अपन किसी भी वेब पेज को आपस में लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे वेब पेज से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें अपन तो हाइपरलिंक और लिंक इज अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू द जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करवाने के लिए कोई वर्ड होता है, वो होता है आपका हाइपरलिंक, ठीक है। व्हेन यू मूव टू द कर्सर ओवर द लिंक इन अ वेब पेज द एरो विल बी टर्न इनटू द लिटिल हैंड। जो मैंने अभी आपको अब एग्जांपल में अपन बात की थी, जैसे किसी टेक्स्ट पे अपन क्लिक ले जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल कर्सर दिखता है और जहाँ पे अगर हाइपरलिंक होता है और उस टेक्स्ट पे अपन अगर ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, आपका एक लिटिल यानी हाथ का आइकन अपना बन जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज ऑफ एंकर टैग एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इस टैग का। ये टैग आपका नॉर्मली वर्क नहीं करता, ये एट्रीब्यूट के साथ में वर्क करता है आपका एंकर टैग। वो होता है आपका href यानी हेडर रेफरेंस, आपका एक एट्रीब्यूट होता है विच इंडिकेट द लिंक्स डेस्टिनेशन, यानी किस वेब पेज को या किस वेबसाइट को या किस डॉक्यूमेंट को आपको लिंक करवाना है उस वर्ड से, वो डिसाइड कौन करता है, आपकी ये href जो प्रॉपर्टी होती है ये उसकी डिसाइड करने का काम करती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज फॉलोज इन द ब्राउजर्स, यानी किसी ब्राउजर पर कोई हाइपरलिंक बने हुए तो इस तरह से दिखते हैं। फर्स्ट दिखता है एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। अगर आपका कोई किसी वेब पेज के ऊपर कोई हाइपरलिंक बना हुआ है और उसको आपने अभी तक क्लिक नहीं किया या उसको विजिट में नहीं किया, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट कलर दिखेगा वो दिखेगा आपका ब्लू कलर का, वो दिखेगा और अंडरलाइन भी ये दिखेगा। अगर आपने विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल, अगर आपने उसको विजिट कर लिया है तो क्या हो जाता है, अंडरलाइन तो होगा लेकिन उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, आपका पर्पल कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड होता है एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड, यानी वो जो हो किसमें का, अगर आपका कोई एक्टिव लिंक है तो किसमें हो जाएगा, रेड कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है अपने पास एंकर टैग की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं href प्रॉपर्टी, यानी हेडर रेफरेंस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है ये, इट स्पेसिफाई द URL ऑफ द टारगेट ऑफ हाइपरलिंक, इट्स वैल्यू इज एनी वैलिड डॉक्यूमेंट URL एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंक्लूडिंग एंड फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर एंड और अ जावास्क्रिप्ट कोड फ्रेगमेंट। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो href जो प्रॉपर्टी होती है अपने पास, वो क्या होती है कि आपको किस वेब पेज के थ्रू उस वर्ड को यानी उस हाइपरलिंक को लिंक करवाना है, या किस डॉक्यूमेंट के थ्रू या किसी इमेज के थ्रू उसको आपको कनेक्ट करवाना है। तो ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, आपका ये हेडर रेफरेंस प्रॉपर्टी, जिसको अपन शॉर्ट में href कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टारगेट प्रॉपर्टी। इट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड हाइपरलिंक। जो भी आपने हाइपरलिंक सेलेक्ट किया है उसके कंटेंट कहां पे आपको डिस्प्ले कराने, वो प्रॉपर्टी यूज में करेगी आपकी ये टारगेट प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है अपने पास नेम एंड आईडी। द एट्रीब्यूट प्लेस द लेबल विद इन अ डॉक्यूमेंट व्हेन दैट द लेबल इज यूज्ड इन अ लिंक टू दैट डॉक्यूमेंट, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ टेलिंग द ब्राउजर टू गो टू द लेबल। यानी मान लीजिए कोई आपने लेबल बना रखा है, या नेम और आईडी जो होती है अपने CSS में मेनली यूज में आती है, ठीक है। कोई लेबल बना रखा और किसी पर्टिकुलर अपने को उस वर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद उस वेब पेज पे जाना है, तो उसके लिए आपकी नेम और आईडी प्रॉपर्टी यूज में आएगी। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है अपने पास इवेंट। ये बेसिकली वर्क करेगी अपने जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट के कोड के साथ में। जो जावास्क्रिप्ट होती है उसका यूज अगर अपन HTML पेज के ऊपर लेते हैं
तो मान लीजिए आपको किसी माउस पर क्लिक करना है या उस पर डबल क्लिक करना है, माउस ओवर करना है, ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं माउस के या कीबोर्ड के। उन इवेंट पे अगर किसी हाइपरलिंक का वर्क कराना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी अपन यूज में लेंगे इवेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद एक्सेस की होता है, वो होती है कीबोर्ड के लिए। बेसिकली किसी कीबोर्ड से अपन ने शॉर्टकट की बना दी, जैसे वो शॉर्टकट की अपन प्रेस करेंगे और आप क्या करो कि उस वेब पेज पे या उस हाइपरलिंक पे पहुंच जाओ, तो उसके लिए एक्सेस की प्रॉपर्टी अपन यूज में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें या सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में लिखा जाएगा सबसे पहले इसका तरीका होता है, टैग जो होता है आपका वो ए से स्टार्ट होता है, यानी एंकर से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपका कोड और ये /a। ठीक है, इस तरह से ये क्लोज होता है। अब ये टैग जो होता है अपने पास, अपन जानते हैं कि ये बेसिकली आपका अकेला नहीं लिखा जाता है, इसके साथ में कोई प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट भी यूज में, इसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अपन इसमें यूज में लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले एंकर टैग लिखा जाता है, इसके साथ में अपन यूज में ले रहे हैं href, हेडर रेफरेंस जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहे हैं, ये अपने को यूज में लेना है। अब डबल कोट के अंदर आपको URL यानी वो पाथ लिखना है जिसको आपको लिंक करवाना है, यानी जहां पे आपका वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो आपका यहाँ पे डबल कोट में URL के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एंकर टैग का ये ब्रैकेट जो है एंगुलर ब्रैकेट वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद वो टेक्स्ट लिखना है जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है वेब पेज के ऊपर, यानी इस टेक्स्ट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मैं इस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाऊंगा और उसके बाद लास्ट में हमने को एंकर टैग क्लोज कर देना है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ए एंकर टैग मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे href प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मैंने लिंक किया यहाँ पे गूगल की वेबसाइट को http, उसके बाद www.google.com वेबसाइट। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने गूगल वेबसाइट। ठीक है, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं जैसे इस गूगल वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो आप सीधे कहां पहुंच जाओगे, इस गूगल की वेबसाइट पे ओपन हो जाओगे। ठीक है, या मान लीजिए कोई दूसरा वेब पेज जो मैंने इसी कंप्यूटर के अंदर बना रखा है, 2 वेब पेज है अपने पास, पेज 1 और पेज 2। तो मान लीजिए मुझे दूसरे पेज से लिंक कराना इस पेज को, तो मैं क्या करूंगा href फिर page.html, यानी जिस पेज से मेरे को लिंक करवाना है। उसके बाद वो वर्ड वो टेक्स्ट जिस पे अपन क्लिक करेंगे तो पेज पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप page.html पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद टारगेट जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या काम करता है, देखो यहाँ पे देखो एंकर टैग के साथ में href लिया, फिर ये गूगल की वेबसाइट ले ली और टारगेट में मैंने लिखा ब्लिंक, यानी जैसे मैं इस गूगल वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो आपका जो वेब पेज होगा गूगल की वेबसाइट जो ओपन होगी वो हमेशा नए टैब में, यानी न्यू टैब में क्या हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी। यानी उसी वेब पेज पे नहीं होकर वो कहां पे हो जाएगी, न्यू टैब में, या उसी वेब ब्राउजर के ऊपर भी ये ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका अपन प्रैक्टिकल एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये नोटपैड स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टिंग में आपका HTML। ठीक है, उसके बाद हेड टैग का अपन यूज नहीं ले रहे, डायरेक्टली बॉडी टैग ले रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने /body से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और लास्ट में अपना /HTML। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि दिस इज टेक्स्ट फॉर वेब पेज। ठीक है, और इससे पहले इस टेक्स्ट से पहले अपन एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस पेज को किससे कराना है, गूगल की वेबसाइट से डायरेक्टली लिंक कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए एंकर टैग href आपका हेडर रेफरेंस इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पाथ यानी http://www.google.com। ठीक है, ये वेबसाइट हो गई आपकी और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लीजिए मैं गूगल वेबसाइट, ये टेक्स्ट आपका वेब पेज पे दिखेगा और लास्ट में मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, इस पेज को सेव कर देते हैं सबसे पहले, सेव। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने मान लीजिए hyperlink.html के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया। अब देख लीजिए मैं जैसे इस पेज को ओपन करता हूँ यहाँ पे अपने पास इस तरह से देखिए गूगल वेबसाइट अपना लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है अभी और इसका अंडरलाइन भी है। ठीक है, अब मैं जैसे इस पेज, अपने पेज का नाम क्या है यहाँ पे hyperlink.html, मैं जैसे इस गूगल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देखो जैसे माउस को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो हाथ का निशान आ रहा है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे नॉर्मल कर्सर अपना दिख रहा है। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए अपने पास ये गूगल की वेबसाइट अपनी ओपन हो गई। तो इस तरह से अपने पास क्या होता है, हाइपरलिंक को क्रिएट करना है प्रैक्टिकली। अब देख लीजिए अगर मान लो इसी तरह से अपने को ये तो अपन ने गूगल की वेबसाइट से अपन ने लिंक कराया था, और मान लीजिए अपने को क्या करना है कि किसी दूसरे वेब पेज से अपने को लिंक कराना है। तो देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 4 पेज, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये 4 वेब पेजेस है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए ये 4 वेब पेजेस है। इन चारों वेब पेज को मैं आपस में लिंक करना चाहता हूँ। देखो इनको अलग अलग बता देता हूँ मैं आपको। ये पेज 1 है तो इसका लुक आपका इस तरह से आएगा कुछ, ये आपका पेज 1। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पेज है पेज 2 अपने पास,
ये सेकंड वेब पेज है, इस तरह से दिख रहा है ये येलो कलर में। ये थर्ड वेब पेज है जो अपन ने अलग अलग डिजाइन कर रहे हैं, इनको आपस में इन चारों को अपन हाइपरलिंक यानी लिंक करवाना चाहते हैं। ये आपका पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर 4 है। हम लोग प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना चाहते हैं कि इन चारों वेब पेज को आपस में कैसे हाइपरलिंक क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इस पेज 1 को पेज 2 से लिंक कराना चाहता हूँ, यानी बार बार इनको क्लोज नहीं करना पड़े और डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक करके पेज 2 पे पहुंच जाऊँ। तो इसके सोर्स कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये अपने पास ये है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉडी के अंदर एक हाइपरलिंक क्रिएट करूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे किससे वो पेज 2 से लिंक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंकर टैग href हेडर रेफरेंस इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं पेज 2.html, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेज 2, ठीक है। ये यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया और लास्ट में अपन ने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, ये स्लैश टे, ठीक है। तो सेव कर दिया मैंने पेज 1 के नाम से। अब देखिए जैसे मैं पेज 1 को ओपन करूंगा, यहाँ पे देखिए पेज 2 आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप कहाँ पे आ गए, ये पेज 2 पे, यानी पेज 2.html पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं पेज 3 को भी लिंक कराना चाहता हूँ पेज 1 से, तो क्या करूंगा, वापस इसके कोड ओपन कर लिए अपन ने, कोड ओपन कर लिए और यहाँ पे इसी तरह से पेज 3 का कोड भी अपन लिख देते हैं। तो इसके साथ में अपन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पेज 3 के लिए सेम पेज 3.html, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पेज 3, ठीक है। इसी तरह से पेज 4 को भी अपन यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं इस पेज 1 के साथ में। तो यहाँ पे पेज 4 के लिए भी कोड लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिए पेज 4 और ये हो गया आपका पेज 4 के लिए, ठीक है, सेव कर लिया। अब देख लीजिए जैसे मैं पेज 1 ओपन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए पेज 2 पे क्लिक किया तो ये सेकंड पेज आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरह से पेज 3 पे क्लिक किया तो ये पेज 3 आ गया आपके पास। उसके बाद इसी तरह से पेज 4 पे किया तो ये पेज नंबर 4 आ गया। लेकिन देखो अभी यहाँ पे पेज नंबर 1 से ही मैंने आपको बाकी के 3 पेज से कनेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपस में सारे पेज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, कि अपने को बार बार बैक या यहाँ से क्लोज नहीं करना पड़े। तो उसके लिए अपन कोड लिखते हैं, हर एक पेज के ऊपर ये सेम कोड लिख देते हैं, तो आपका ये चारों पेज आपस में हाइपरलिंक बन जाएंगे। तो देख लीजिए कोड अपन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पेज 1 के लिए भी यहाँ पे कोड लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला पेज 1, तो यहाँ पे देखिए पेज 1.html का सेम से, यानी आप अगर उसी पे क्लिक कर रहे हो तो आप उसी पेज पे रहोगे, पेज 1, ठीक है। और ये जो सेम कोड है आपका ये चारों पेज के लिए, ये सेम कोड जो है अपन चारों पेज पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये पेज 1 पे हो गया काम, इसको सेव कर दिया अपन ने। उसके बाद पेज 2 का कोड ओपन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ये चारों का हाइपरलिंक ले लिया अपन ने। पेज 2 का कोड हो गया। इसी तरह से पेज 3 के लिए अपन बॉडी टैग के अंदर ये हो गया। उसके बाद पेज 4 के लिए भी सेम कोड कर लेते हैं, ताकि ये चारों पेज आपस में हाइपरलिंक अपने क्रिएट करेंगे। ये आपका बॉडी टैग के अंदर ये यहाँ पे, ठीक है। चारों पेज को अपन ने सेव कर दिया। अब आप कोई सा पेज ओपन कर लीजिए। ये देख लीजिए मैंने स्क्रीन पे किया है, चारों का हाइपरलिंक आ गया। पेज 1 पे गया मैं यहीं पे हूँ, पेज 2 पे गया 2 पे आ गया। अब ये पेज 2 है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। फिर पेज 3 पे गया था, आप पेज 3 पे पहुंच गए। पेज 4 पे गया, पेज 4 पे वापस पेज 1 पे आना, पेज 1 पे आ गए। पेज 2, पेज 3, पेज 4, किसी भी पेज से रह के आप किसी भी वेब पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे 3 से डायरेक्टली 1 पे आ गए, 1 से 4th पे चले गए। तो ये चारों वेब पेज क्या हो गए, आपस में हाइपरलिंक बन गए। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल था, जिसमें अपन किसी दूसरे वेब पेज से कैसे अपने को किसी दूसरे वेब पेज को हाइपरलिंक में यानी लिंक अपने को बनाना है, ठीक है। अब ये तो बात हुई अगर अपने पास टेक्स्ट को एज ए हाइपरलिंक अपने को यूज करना है। तो अगर मान लीजिए अपने को एज ए इमेज, बहुत सी बार क्या होता है अपन किसी इमेज के ऊपर कर्सर ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो अपन दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इमेज को एज ए हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है, तो वो हम लोग बात करते हैं अभी। इस इमेज को एज ए हाइपरलिंक बनाने के लिए सबसे पहले अपन ने वही नोटपैड स्टार्ट किया। सबसे पहले HTML बॉडी टैग डायरेक्टली यूज में ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्लोज बॉडी, उसके बाद /HTML। अपने को इमेज एज ए हाइपरलिंक लेना है, तो एंकर टैग के लिए अपने पास क्या यूज में लेते हैं अपन, AHREF, ठीक है। और यहाँ पे वो पाथ जिसको अपने को लिंक कराना था, मान लीजिए मैं गूगल की वेबसाइट पे वापस लिंक कराते थे अपन किसी इमेज से, www.google.com, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे अपन टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। और फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज किया। अब इस टेक्स्ट की जगह अपन क्या करेंगे,
कि उस इमेज का पाथ दे दीजिए जहां पे आपकी इमेज स्टोर है एक्चुअल में। तो इमेज के लिए अपन क्या जानते हैं अपन अच्छी तरह से कि इमेज टैग के लिए IMG टैग होता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं आप। इमेज SRC जो उसका सोर्स है वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद इमेज का नाम मान लीजिए अपने पास अपन ने एक फोल्डर में इमेज ले रखी है ऑलरेडी, उसको अपने को एज ए शो करवाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे इमेज स्माइली की sm.jpg, इसको अपने को एज ए वेब पेज के ऊपर शो करवाना हाइपरलिंक के लिए। तो सोर्स के अंदर ले लिया अपन ने sm.jpg, इमेज आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसके अगर हाइट विड्थ भी अपने को अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है तो यहाँ पे मैं हाइट विड्थ भी हाइट रिक्वेस्ट मान लीजिए इसके ले लिया मैंने 50 पिक्सल्स मान लीजिए, 50 पिक्सल्स की अपन हाइट ले ली और विड्थ भी अपन सेट कर देते हैं इसमें। एक्चुअल साइज के अलावा अपने को जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अपन इसमें ले लेते हैं। 50 पिक्सल्स की अपने इसकी विड्थ ले ली और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया एक साथ में, और लास्ट में अपने एंकर टैग क्लोज कर दिया। तो देख लीजिए ये जहाँ पे अपन टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो एज ए इमेज का पाथ ले लिया। यहाँ पे अपन टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पे लेके लिया अपन एक इमेज ले आए, तो आपका जो है वो इमेज एज ए हाइपरलिंक अब ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया मैंने। हाइपरलिंक image.html नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। इसे अपने पास इसी फोल्डर के अंदर अपन ने सेव कर दिया है। अब देख लीजिए ये हाइपरलिंक, इस पर क्लिक किया मैंने, देख लीजिए नॉर्मल कर्सर है आपका यहाँ पे जैसे लिखा, यहाँ पे देखो हाथ का आइकन आ गया। अब जैसे मैं इस पर ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देख लीजिए आपकी गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। इसको बैक करता हूँ वापस, तो ये आपका इमेज वाला आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे इमेज आपका हाइपरलिंक बन चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बात की थी अपन ने इमेज टैग के बारे में कि कैसे इसी इमेज को अपने को एज ए हाइपरलिंक यूज करना है, या किसी दूसरे वेब पेज को अपने को किसी दूसरे वेब पेज से लिंक करवाना है। एंकर टैग के बारे में ये सारी बातें और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात की। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे से आगे अपन और भी वीडियो इसमें बना सके। थैंक यू वेरी मच।